ये तूफान मेल कहाँ से आ रही है? कुछ नहीं, आवाज़ें सुनकर मैं छत पर गई थी। पता चला मेहरू को उसके शोहर ने बहुत मारा है। उसके रोने की आवाज़ें भी आ रही थी। तुम्हें कैसे पता? इतनी जोर से आवाज़ें आ रही थी, यही हालात तो जल्दी मर जाएगी। अल्लाह ना करे। मेरा मतलब है किसी के लिए बदुआ नहीं करते। ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है ना भाई। मेहरू की जिंदगी में खुशियाँ जरूर आएंगी, मैं जानता हूँ। आपको कैसे पता? जितनी रोशन आंखें हैं ना उसकी, उसमें जिंदगी है। अभी तो उसको बहुत जीना है। आप ये सब मेहरू के लिए कह रहे हैं भाई? क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? तुम्हें तो बहुत पसंद है मेहरू। हाँ बहुत, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। अरे तुम मेरे नन्हे से फरिश्ते के हाथ हैं। आपको कैसे पता चल जाता है मैं हूँ? कि मुझे अपनी दानी की खुशबू आ जाती है। डर तो रहा है आपको? नहीं जानू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या पटिया पढ़ा रही है तुम मेरे बेटे को? मम्मा, आप हर बार ताईजान से क्यों लड़ती रहती हैं? दानियाल, जाओ कमरे में जाकर मैंने गुलाब जामुन रखे, जाकर खा लो। गुलाब जामुन? ताईजान, मैं आपके लिए भी लेकर आऊंगा। पूरा वक्त आराम ही करती रहोगी या कोई काम भी करोगी तुम? मैं तो बहुत थक गई हूँ। मेरी कमर का तो बुरा हाल हो गया काम कर करके। थोड़े से कपड़े रखे हैं, तुम वही धो के छत पे डाल दो। कसम से मैं तो बहुत थक गई हूँ, बहुत दर्द हो रहा है। जी भाभी। और मेरे कमरे से भी कपड़े उठा लेना और वो भी धोकर सुखा देना। चलो आराम करें। अब आपकी तबीयत कैसी है? कौन है आप? अगर आपको मेरे साथ यहाँ किसी ने देख लिया ना तो मुझे जिंदा गाड़ देंगे। मदद करना चाहता हूँ आपकी। अब आप प्लीज मेरी कोई मदद मत कीजिए और जाएं यहाँ से। मेरी मुश्किलात में इजाफा मत करें। अच्छा मेरी बात तो सुन लें। मैं अपनी छत पर वापस चला जाता हूँ, मगर आपको, मेरा मकसद बिल्कुल आपकी परेशानियों में इजाफा करना नहीं था। आई एम रियली रियली सॉरी। बल्कि मैं तो इंसानियत के नाते आपकी मदद करना चाहता हूँ। अम्मा, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। पता है क्यों? क्योंकि अब आप भी मुझसे बात नहीं करती है, जैसे कोई और भी मुझसे बात नहीं करता ना। ना अब्बा, ना आपी, ना भाई, सब भूल गए मेरू को। और यहाँ की तो बात ही मत करे ना। इधर तो मैं किसी को याद ही नहीं हूँ, ना कोई मेरे बारे में सोचता है, ना कोई मेरी फिक्र करता है। कोई अपना लगता ही नहीं है इस घर में। मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। क्यों, ये तो मैं खुद भी नहीं जानता। नाराज हो? सोचा था तुम आओगे तो तुमसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी।
मैं जानता था तुम मुझसे नाराज होगी, और मैं ये भी जानता था कि तुम मेरी जरूरत को भी नहीं समझोगी। तब जरूरत पूरी हो गई तुम्हारी? हाँ, हो गई जरूरत पूरी। सूद समेत तुम्हारे लिए तुम्हारा गिफ्ट भी ले आया। बहुत खूबसूरत है। तुम्हारा नई बीवी का बुखार उतर गया? तुमसे कितनी दफा कहा है कि मेरे घर के मामलात मुझसे डिस्कस मत किया करो, मेरा मूड खराब हो जाता है। मैं तो बस यूं ही तुम्हारा मूड बहलाना चाह रही थी। उस झूठी चोरनी और मक्कारनी का नाम सुनकर न पहले कभी मेरा दिल बहला था, न आइंदा कभी पहले। चोरनी? छोड़ो ना, क्या बातें लेकर बैठ गई हो। ये बताओ कि तुम्हें मेरा दिया हुआ तोहफा कैसा लगा? तुम्हारी दी हुई हर चीज मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज है। तो फिर पहन कर दिखाओ मुझे। शाहजेब, क्यों बहन को तंग कर रहे हो? बाबा ये चीटिंग है, इसको मैं लड़की होने का नाजायज फायदा नहीं उठाने दूंगा। अच्छा, तो क्या कर दिया इस बेचारी ने? बाबा फिर साइड, ये बेचारी और मैं। बेटा तुम बताओ, इस बेचारे ने क्या कर दिया? बाबा, आप हमेशा पार्टी बदल लेते हैं और इसकी साइड लेते हैं आप। अच्छा, मेरे दोनों बेचारों, कोई मुझे बताएगा कि मसला क्या है? बाबा, भाई मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि मैं इनकी असाइनमेंट बना दूं। वेरी बैड बेटा, भाई की मदद नहीं कर सकती? और क्या बाबा, पूछे जरा इससे कितना ख्याल रखता हूँ इसका। बाबा, मेरे पास इतना दिमाग नहीं कि मैं पहले किसी की मालूमात लूं फिर उसकी स्टोरी भी बताऊं। मैं समझा नहीं। बाबा जो साथ वाले हैं ना फैजान साहब, वो एक छोटी सी बच्ची भी आके लाए। मुझे बस उनके बारे में जानना है। अब मैं तो उनके घर जा नहीं सकता, तो अपनी बंदरिया से ही कहूँगा ना। बाबा देख रहे हैं भाई को। क्यों? तुम्हें क्यों जानना है? बाबा मेरा असाइनमेंट बेस करता है, मुझे जानना है कम उम्र की शादी के नुकसानात। हाँ हाँ बेटा, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन तुम जानते हो कि वो किस किस्म के लोग हैं। हमें क्या लेना देना उनसे, मगर इससे कहे ना आई वॉन्ट टू नो अबाउट हर। समझी? खबरदार, अगर तुमने अब मेरी शहजादी को परेशान किया, समझे? बंदरिया कहेगी। बहुत मोहब्बत करता है तुमसे। आहा।